हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो अमालकी एकादशी महामहोत्सव की जय। आप सभी को अमालकी एकादशी रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम श्रवण करेंगे एकादशी की कथा। अमालकी एकादशी रंग भरी एकादशी, जिसे अमालकी के नाम से भी जाना जाता है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरी एकादशी अमालकी एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी आए थे। इसीलिए इस दिन रंग भरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो रंग भरी एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि शिवरात्रि के बाद में भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर प्रथम बार काशी में आए थे। तो इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इसको श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्म नंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम अमालकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह अमालकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर अमालकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं तुम्हें बताता हूँ। अमालकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उसके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उससे अमालकी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का अधिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया अमालकी वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे। खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमालकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है और स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से जो मतलब इसका जो फल होता है आंवले का फल, इसको खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। तो प्रथम है कि इसको स्पर्श करने से, इसको स्मरण मतलब इसको याद करने से गोदान का फल मिलता है। अगर उसको स्पर्श करते हैं तो दूना फल भक्षण करने फल मिलता है और उसको खाने से तिगुना फल पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अमालकी का सेवन जरूर करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष कहलाता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्रों में मुनि, टहनियों में देवता, में पत्तों में वसु, फूलों में मरुतगण तथा ना फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले,
अव्यक्त रूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कभी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु हूँ मैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। अमालकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे सब मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। विप्रगण और व्रतों में उत्तम व्रत है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की विधि कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों को यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत वादन करके संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्य से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृतिका लगाने का मंत्र, अश्वक्रांते रथाक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्म प्रकोटया समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्म से पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। खान मंत्र, त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं तत्तन्तु रक्षकं स्वदेजी सिद्ध जानितां रसानां पतये नमः। स्रोताहं सर्वतीर्थेषु हृदयाप्रस्थवाडेषु च नदीषु देवाखातेषु इदं स्नानं तु भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेद, तेज और उद्दीज जाति के जीवक को भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। और देव संबंधी सरोवरों में स्नान
कर चुका मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों को फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार जो 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्धि की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार से धूप सुगंध फैलाएं। जलते दीपक की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता पूजा के लिए नवीन नया छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखें। उस दिव्य लाजो खीलों से भर दें। फिर उस पर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरण में विश्वरूपेण नमः से, दोनों घुटनों की उग्राय नमः से, जांघों की दामोदराय नमः से, कटिभाग की पद्मनाभाय नमः से, उदर की श्री वत्स धारणे नमः से, वक्ष स्थल की चाकृणे नमः से, बाई बाह की गादिने नमः में, दाहिनी बाह की वैकुंठाय नमः से, कंठ की यज्ञ मूलाय नमः से, मुख की विशोक निधाय नमः से, नासिका की विष्णुदेवाय नमः से, नेत्रों की वामनाय नमः से, ललाट की सर्वमात्मने नमः से, संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फलों के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को आर्घ्य प्रदान करें। आर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देवे स जन्म दग्ने नमस्तुते ग्रहाणाम अर्घ्यमिमं दत्तमामलं युक्तं हरे देवेश्वर जमदग्निनंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी। देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है परशुराम जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह आर्घ्य ग्रहण करे। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कर्ता तथा वार्ता आदि द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर अमालकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां से सब सामग्री निवेदन करें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें। यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूपों में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमालकी का स्पर्श करने के बाद प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से पुण्य होता है, वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से शुभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन किया। वशिष्ठ जी कहते, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उस उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्दर्श व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो हरे कृष्णा। अब हम आपसे मिलते हैं। व्रत कथा में ये थी पूजन सामग्री, व्रत विधि की कैसे पूजन करें और संपूर्ण जानकारी।